आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पीपी भाई के माता पिता, परिजन, मंच और सभा में उपस्थित सभी को प्रणाम। लगभग 2.5 वर्ष पहले कोविड जब चरम पर था, तभी मुझे दायित्व सौंपा गया था और मुझे अभी भी याद है कि पीपी उन पहले लोगों में थे जिन्होंने मुझे फ़ोन कर बधाई दी। तब मैं देहरादून में था और उसके पश्चात जब मैं इधर आया तो मास्क लगाकर वे आए मुझे बधाई देने के लिए और उन्होंने कहा कि मेरे लायक कोई भी काम हो तो ज़रूर बताना। मैं कई वर्षों से उनको जानता था व्यक्तिगत स्तर पर, क्योंकि मैं भी PRSI का लाइफ मेंबर हूँ। हम कई कॉन्फ्रेंसेस में मिलते थे। पीपी की सबसे उस वक़्त जब मैं इस परिसर में आया, कभी सपने में सोचा नहीं था कि इस तरह भी कभी एक श्रद्धांजलि सभा उनके लिए इसी परिसर में आयोजित करना पड़ेगा, जहां उन्होंने हजारों विद्यार्थियों का दिल जीता। पीपी मित्रों में परम मित्र, गुरुओं में गुरु श्रेष्ठ थे। शिक्षक नहीं थे, गुरु थे। शिक्षक तो सिर्फ पाठ्यक्रम तक सीमित रहते हैं, गुरु तो जीवन का गुर बताते हैं, इसलिए उनको गुरु कहा जाता है। कभी भी जितने भी हमारे वार्तालाप हुए, उन्होंने कभी भी कोई नकारात्मक बात नहीं की। कभी भी उन्होंने विश्वविद्यालय के किसी मसले में दखल देने का प्रयास नहीं किया। एक शिक्षक का सबसे बड़ा गुण होता है कि सीखने की ललक ताउम्र बनाए रखना, और मैंने वो देखा उनमें। मुझे अभी भी याद है जब खाड़े साहब जनसंपर्क के आयुक्त थे, उन्होंने मुझे एक बार बुलाया कि आप हमारे व्यवस्थाओं को जरा देखिए और कुछ सुझाव दीजिए। और मैं पूरा दिन वहीं था, सुबह से लेकर शाम तक, और एक विद्यार्थी की तरह वो मेरे साथ चलते रहे, मुझे एक एक चीज़ बताते रहे और पूरे ध्यान पूर्वक हर बात को सुनते रहे, हर सुझाव को सुनते रहे। आमतौर पर इतना एक लोकप्रिय शिक्षक के मन में कभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा अहंकार आ सकता है कि मैं क्या सीखूंगा, मैं तो सिखाता हूं दुनिया को। लेकिन लेश मात्र अहंकार उनके अंदर मैंने नहीं देखा। हमेशा वो सीखने की ललक, हमेशा कुछ करने का एक जज्बा, ये मैंने पीपी के अंदर देखा। हमेशा कर्मठ। उनके बारे में तो जो कथाएं सुनते हैं कि लगभग आधा जो उनका तनख्वाह है वो तो विद्यार्थी कल्याण में ही जाता था। इतना एक समर्पण भाव के साथ मैं समझता हूं कि पूरी शिक्षा जगत में शिक्षकों के लिए, क्योंकि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक केंद्र में है, मैं समझता हूं कि शिक्षक, सभी शिक्षकों के लिए वे एक प्रेरणा स्रोत हैं। और एक व्यक्ति के स्तर पर भी उनके चाहे मित्र हो या विद्यार्थी हो, वो किसी जाति, मजहब, विचार, राजनीति इन सब से परे थे। अपना जो भी उनका मत रहा हो, लेकिन विद्यार्थियों के मामले में हो या मित्रों के मामले में हो, वो जैसे मैंने कहा मित्रों के मित्र थे, गुरुओं के गुरु थे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि पूरा विश्वविद्यालय परिवार शोकाकुल है। मैंने उनको अभी हाल ही में, जब हम लोग इस सत्र से हम लोग हस्तांतरित हुए, तो मैंने उनसे कहा भी कि आप नए परिसर में आइए। उन्होंने वायदा भी किया, वो वायदा पूरा नहीं कर पाए। उस बात का बहुत मलाल रहेगा, अफसोस रहेगा कि हम उनको वहाँ स्वागत नहीं कर पाए, और लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे बीच रहेगी। मैं उनके देश भर में फैले हजारों विद्यार्थियों को, पूर्व विद्यार्थियों को यही मैं एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी यथाशक्ति उनके गरिमा और सम्मान के अनुसार आने वाले पीढ़ियों के बीच उनके यादों को संजोए रखने के लिए जो भी उचित होगा, वो हमारा विश्वविद्यालय अवश्य करेगा। इतना ही मैं आश्वासन आपको देना चाहता हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिजनों को और हम सबको वो साहस दे
कि इस अपूर्णीय क्षति से उबर हम सकें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।